Hello guys, how are you? In this video, we're gonna discuss a very important and highly interesting topic known as chirality. इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कायरलिटी का मतलब क्या है और किन मॉलिक्यूल्स को हम कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कायरल वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। तो ये कायरल होता है, इसका एक्चुअली मीनिंग होता है हैंड लाइक। अब हैंड लाइक का मतलब क्या है? अपना जो हैंड है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और हैंड को देखिए, और अपने हैंड को आप देखेंगे तो आप चेक कीजिए क्या कोई ऐसा प्लेन है जो हैंड को इक्वल पार्ट्स में कट कर सकता है? नहीं कट कर सकता। तो अपना हैंड जो होता है एक्चुअली व्हाट इज़ इट? इट इज़ अनसिमेट्रिकल इन नेचर। तो हैंड लाइक वर्ड का जो मीनिंग हुआ, व्हाट इज़ दैट? इसका मतलब हुआ अनसिमेट्रिकल। तो कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिमेट्री नहीं है। अब सिमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या है? तो सिमेट्री के कई सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, जैसे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे कि ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपको इसमें सिमेट्री चेक करने के दौरान सिर्फ POS एंड COS का ध्यान रखना है, बाकी सबके बारे में कंसिडरेशन नहीं करना है। तो जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों उनमें एब्सेंट है, इसका मतलब मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल में क्लोरीन को वेज पे लिया है। अब इसमें चेक कीजिए, इसमें ना तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो इसको इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, और ना ही इसके अंदर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये जो गिवन मॉलिक्यूल है इट इज़ कायरल इन नेचर। लेट अस से हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, और इसकी कायरलिटी हमें देखनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर प्लेन है ये इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो ये इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो गया, यानी इट इज़ नॉट कायरल। ये कायरल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ कायरल। ठीक है। अब देखिए, स्टूडेंट ऑफन एक गलती करते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे यहाँ पे एक सेंटर कायरल है, यहाँ पे दो सेंटर कायरल हैं। ठीक है। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जिनमें कायरल सेंटर होगा वो कायरल मॉलिक्यूल होंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पे कायरल सेंटर है और ये कायरल भी है, पर यहाँ कायरल सेंटर है बट स्टिल इट इज़ अ कायरल। तो ओके, तो आप कायरलिटी को डायरेक्टली कायरल सेंटर से रिलेट ना करें। उसके अलावा लेट अस सी दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो वीडियो को पॉज कीजिए, चेक कीजिए इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। COS सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक कीजिए। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सो दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में इस क्लोरीन को वेज पे ले लेते हैं, इस क्लोरीन को हम डैश पे ले लेते हैं, यहाँ ब्रोमीन को हम डैश पे ले लेते हैं, और यहाँ जो ब्रोमीन है उसको हम ले लेते हैं वेज पे। अब इसको वीडियो को पॉज कीजिए, चेक कीजिए कि ये जो है ये कायरल है कि नहीं। जब आप इसको चेक करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ये जो सेंटर है इसकी बात करें तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये देखिए ब्रोमीन ये वेज में और ये डैश में। अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं ब्रोमीन से इस ब्रोमीन तक, तो दैट लाइन विल पास थ्रू दिस सेंटर। सिमिलरली इस क्लोरीन को और इस क्लोरीन को अगर हम पकड़ते हैं और इनको कनेक्ट करते हैं, that particular line will pass through this center. So in each direction this will happen. So that's why this center is center of symmetry. Hence this particular molecule is achiral in nature. ठीक है। For example हम यहाँ पे लेते हैं कुछ ऐसा। ये जो particular species है this is known as allenes. इस तरह की species को हम बोलते हैं allenes। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, चेक कीजिए इसके अंदर सिमेट्री है या नहीं है। तो अगर आप चेक करेंगे तो इसमें आपको सिमेट्री मिलेगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है, इस तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है। ये जो प्लेन है ये XY प्लेन है, और ये जो प्लेन है ये इस पूरे मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। ये Cl इस प्लेन के बाहर है और ये Cl प्लेन के पीछे की तरफ है, और इस प्लेन के रिस्पेक्ट में दोनों टुकड़े एक दूसरे के मिरर में जाएंगे। हैज दिस मॉलिक्यूल इज अ कायरल। So guys, in this video you have learned what is actually the meaning of chiral molecule. So guys, एक रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए,
प्लीज़ ATP का जो फेसबुक का पेज है उसको ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।